हे गाइस, वेलकम टू wealthdeco.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी इन यूनियन बैंक एंड द कैनरा बैंक। जी हाँ, तो गाइस ऑटो स्वीप के ऊपर हम लोगों ने पूरी सीरीज़ बना चुके हैं, बहुत सारे बैंक कवर कर चुका हूँ। अब कुछ ही बैंक यहाँ पे बाकी है। अगर आप लोगों का बैंक इसके अंदर शामिल नहीं है तो प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। तो गाइस आज हम लोग दो पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करने वाले, यूनियन बैंक और कैनरा बैंक के अंदर आप ऑटो स्वीप इनकी फैसिलिटी कैसे एक्टिवेट करा सकते हैं। तो देखिए गाइस, अगर मैं यूनियन बैंक की बात करूँ तो इसके अंदर आपका आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक दोनों ही यहाँ पे शामिल हो जाते हैं क्योंकि मर्जर हो चुके हैं। और वहीं पे अगर मैं कैनरा बैंक की बात करूं तो इसके अंदर सिंडिकेट बैंक जो है यहाँ पे शामिल हो जाता है। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं क्या ये दोनों बैंक आपको ऑटो स्वीपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो जी हाँ, आपको ऑटो स्वीपिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो यूनियन बैंक है वो केवल आपको एक अकाउंट वेरिएंट के साथ में ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है। वहीं पे जो कैनरा बैंक है वो आपके सारे अकाउंट के जितने भी वेरिएंट्स हैं उन सभी के साथ में ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो गाइस पहले हम लोग बात कर लेते सिंपली यहाँ पे यूनियन बैंक के बारे में। तो देखिए यूनियन बैंक के अंदर आपको स्पेशली एक अकाउंट का वेरिएंट, या तो आपका ऑलरेडी अगर अकाउंट है तो आपको इस अकाउंट वेरिएंट के अंदर आपका अकाउंट जो है अपग्रेड कराना पड़ेगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर आप एक नए अकाउंट होल्डर है यूनियन बैंक के अंदर तो डेफिनेटली इस अकाउंट वेरिएंट को आप यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। तो इस अकाउंट का, इस वेरिएंट का नाम है सेविंग फ्लैक्सी डिपॉजिट स्कीम। इसके अंदर अगर मैं मिनिमम बैलेंस की बात करूँ तो 50,000 रुपये का आपका बैलेंस होना चाहिए। इसके ऊपर आपका ऊपर का जो भी बैलेंस होगा उसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे 10,000 रुपये के मल्टीपल के अंदर एफडी क्रिएट हो जाएगी। 50,000 का मतलब ये नहीं है कि आपको इतना बैलेंस रखना ही है, मतलब ये मिनिमम बैलेंस की लिमिट नहीं है जिसके नीचे जाते हैं यहाँ पे बैंक को ये चार्जेस लगाने लग जाएगा। ये सिंपली वो लिमिट है जिसके बियॉन्ड ऊपर कोई भी अगर बैलेंस जाएगा तो उसकी ऑटोमेटिकली 10,000 रुपये की यहाँ पे मल्टीपल्स में एफडी बनने लग जाएगी। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए अगर आपका 65,000 रुपये का बैलेंस है अपने अकाउंट के अंदर, तो उसमें क्या होगा, आपका जो 50,000 रुपये के ऊपर का जो बैलेंस है, 15,000 रुपये का जो बैलेंस है, उसमें ऑटोमेटिकली 10,000 रुपये की आपकी एफडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और 55,000 रुपये का बैलेंस के ऊपर आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा और आपका जो 10,000 रुपये का बैलेंस होगा उसके ऊपर आपको एफडी का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बस गाइस यहाँ पे मैं पीरियडिक की बात करूँ, मतलब ये सिस्टम इनका जो है कब चेकआउट करेगा तो वो डेली बेसिस पे करेगा। जब भी डेली बेसिस पे जैसे यहाँ पे 50,000 रुपये के ऊपर बैलेंस जाएगा तो सीधा वो 10,000 रुपये के मल्टीपल्स में आपकी एफडी क्रिएट करने लग जाएगा। इसके अलावा गाइस अगर मान लीजिए अगर आपको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, यानी कि एफडी कैसे टूटेगी, तो मान लीजिए आपकी जो एफडी बनी हुई है 10,000 रुपये की, तो जब भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी, तो जितने भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी तो 5,000 रुपये के मल्टीपल में वो एफडी यहाँ पे टूटने लग जाएगी। मतलब अगर लेट सपोज अगर आपने लास्ट रिसेंट जो एफडी 10,000 रुपये की क्रिएट कर रखी है, आपके सिस्टम के थ्रू क्रिएट हो रखी है, तो आपको जैसे यहाँ पे पैसों की रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें से 5,000 रुपये की एफडी जो है पहले टूटेगी। मान लीजिए अगर आपको 8,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है और 10,000 रुपये की एफडी है तो क्या होगा, पूरी एफडी यहाँ पे जो है यहाँ पे टूट जाएगी। लेकिन लेट सपोज आपको मान लीजिए सिर्फ 2,000 रुपये की रिक्वायरमेंट है तो 10,000 रुपये में से केवल जो है 5,000 रुपये की एफडी टूटेगी, बाकी जो 5,000 रुपये उसकी एफडी यहाँ पे बनी रहेगी। इसके अलावा गाइस अगर मैं एफडी के टर्म पीरियड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 180 दिन से 1 ईयर का जो फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा गाइस इस अकाउंट वेरिएंट के अंदर आपको डेबिट कार्ड मिलता है प्लैटिनम वाला, प्लस एएमसी चार्जेस यहाँ पे एप्लीकेबल है। प्लस अगर आप इस अकाउंट के अंदर कोई भी बैलेंस नहीं रखते, यानी कि ये जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो आपके ऊपर कोई भी नॉन मेंटेनेंस का यहाँ पे चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। प्लस अगर मैं एटीएम ट्रांजेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे खुद के एटीएम के ऊपर ये पर मंथ जो है आपको 5 ट्रांजेक्शन यहाँ पे फ्री ऑफ द कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। उसके बियॉन्ड अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपके चार्जेस लगते हैं। तो गाइस बात करते हैं कि इस अकाउंट वेरिएंट के अंदर आपको अपग्रेड यहाँ पे कैसे करना है। तो देखिए इसका कोई भी ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है। यूनियन बैंक की जो ऐप है यहाँ पे बेसिकली उसके ऊपर भी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो आपको सिंपली अपनी ब्रांच के अंदर जाना पड़ेगा और आपका जो भी अकाउंट का वेरियंट है उससे आपको कन्वर्ट करके इस अकाउंट वेरियंट के अंदर सिंपली अपग्रेड करना पड़ेगा। अब गाइस बात हम लोग करते हैं कैनरा बैंक की। तो देखिए कैनरा बैंक की अच्छी बात यह है कि ये सारे अकाउंट वेरियंट के ऊपर आपको ऑप्शन जो है प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्टिवेशन का कोई भी ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है। आपको बैंक के ब्रांच के अंदर जाना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी लिखित में, और उसकी के थ्रू आप अपने जो भी अकाउंट होगा उसके अंदर आप स्वीप इन की फैसिलिटी यहाँ पे एक्टिवेट करा सकते हैं। सो गाइस यहाँ पे इन्होंने जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अभी रिवाइज कर रखी है। ये रिसेंटली यहाँ पे अक्टूबर 2021 से टर्म्स एंड कंडीशन रिवाइज हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं सेविंग अकाउंट की बात करूँ तो इनके जो स्टाफ का अकाउंट है, यानी जो कैनरा बैंक के एम्प्लॉयज है उनका जो अकाउंट है उसके अंदर जो थ्रेशोल्ड की लिमिट है वो 50,000 रुपये की हो चुकी है। वहीं पे गाइस जो जर्नल अकाउंट है, मतलब कि जो नॉर्मल लोग हो गए जिनके अकाउंट है उनके लिए थ्रेशोल्ड की लिमिट जो है 1 लाख रुपए की है। प्लस गाइस अगर मैं मल्टीपल्स की बात करूं कि किस अमाउंट के अंदर यहाँ पे क्रिएट होगी एफडी, तो जैसे आपका 1 लाख रुपए के ऊपर का बैलेंस जाएगा, 1 लाख के ऊपर जो भी आपका बैलेंस होगा उसका सिंपली 10,000 रुपए के मल्टीपल्स में आपकी एफडी क्रिएट होने लग जाएगी। मतलब अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि 1 लाख रुपए के बैलेंस के ऊपर तो आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा और उसके बियॉन्ड जो भी बैलेंस होगा उसकी ऑटोमेटिकली एफडी के ऊपर जो है क्रिएशन जो भी होगा उसका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। गाइस
इनका जो स्वीप आउट का फ्रीक्वेंसी वो डेली बेसिस पे नहीं है, ये हमेशा आपका वीकली बेसिस पे रहेगा। मतलब हर मंडे को इनका जो सिस्टम है कैनरा बैंक का वो चेकआउट करेगा कि भाई आपके अकाउंट के अंदर अगर 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बैलेंस है तभी वो उस चीज़ को यहाँ पे एफडी के अंदर कन्वर्ट करेगा। साथ में गाइस अगर मैं पेनल्टी की बात करूँ कि मान लीजिए जब भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ी तो आपका जो मिनिमम बैलेंस है 1 लाख को कवर करने के लिए कि वो एफडी जैसे यहाँ पे टूटेगी तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका जो पेनल्टी होगा वो डेफिनेटली यहाँ पे चार्ज होगा, लेकिन वो सिंपली यहाँ पे इंटरेस्ट का चार्ज होगा। तो गाइस नॉर्मली जहाँ पे आपका 1% लगता है, 1% ऑफ द इंटरेस्ट जो लगता है यहाँ पे प्री पेनल्टी के रूप में, तो वहीं पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाता है। ये 1% की जगह केवल 0.50% यहाँ पे आपका इंटरेस्ट जो है पेनल्टी यहाँ पे लगने वाला है। अगर आप प्री मैच्योर यहाँ पे कभी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है पैसों की और आपकी जो ऑटो सीपिन वाली एफडी होती है वो ब्रेक होती है तो उसके ऊपर 0.50% ऑफ द इंटरेस्ट की जो है यहाँ पे पेनल्टी लगने वाली है। तो गाइस इस तरह से आप यहाँ पे ऑटो स्वीपिंग की फैसिलिटी यूनियन बैंक और कैनरा बैंक के अंदर अवेल कर सकते हैं। अगर अभी तक मैंने आपका बैंक कवर नहीं किया है तो गाइस प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।